नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और आज हम करंट अफेयर का जो डेली करंट अफेयर का सेशन लाते हैं, उस सेशन के साथ साथ हम ला रहे हैं आज आपके लिए जनवरी से सितंबर तक का जो करंट अफेयर है। जनवरी से सितंबर तक का जो करंट अफेयर है उसके लगभग 300 प्लस क्वेश्चन, वो जो हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ना बताकर वन लाइनर के रूप में बताएंगे। यहाँ पर 300 प्लस क्वेश्चन की ये श्रृंखला है। इसका पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 हम लगभग 20 से 21 तारीख तक लेके आएंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा पेट एग्ज़ाम के लिए। तो इस जो सीरीज़ है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। बीच बीच में हमने कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हमने रिपीट भी किया है, तो वो क्वेश्चन आपको रिवीजन होते रहेंगे। आपने जैसे पेज नंबर 1 में इसमें जो सीरीज़ है, इसमें हम आपको बता दें कि 1 से 14 नंबर पेज तक की ये सीरीज़ है। इसमें जैसा पेज नंबर 2 में जो क्वेश्चन आया है वो पेज नंबर 4 में भी आ सकता है। तो उस रिपीट को क्वेश्चन को ये मत समझिएगा कि बार बार रिपीट करवा रहे हैं, ये आपके रिवीजन के लिए है। वो क्वेश्चन जो रिपीट होंगे वो बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं, आज हम जो पेट स्पेशल सीरीज पार्ट 1 है इसको देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अरेंज किया गया है पहले पेज में। तो देखते हैं, आपको ये सीरीज़ दिखाते हैं, आपको ये सब बताते हैं, आपको ये समझाते हैं कि ये क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। पेट का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर 90% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है धौलपुर करौली भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के बारे में यदि बात करें तो फटाफट हम देखते चलेंगे। वहाँ की राजधानी और वहाँ के गवर्नर और वहाँ के सीएम एक बार जो हो जाए, जैसे राजस्थान के बारे में हमने बता दिया है, तो अब उसका रिपीट हम नहीं करेंगे, इससे लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के जो गवर्नर उनका नाम है कलराज मिश्र, और जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत। तो ये राजस्थान से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। वहीं पर 54वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है, नाम है उसका धौलपुर करौली। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मिजोरम राज्य में पहली 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजना की शुरुआत की है। किसने? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत की है। किसने? मिजोरम राज्य में 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजनाओं को। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, और जो वहाँ के गवर्नर है हरिबाबू काम्भनपति हैं। जोरमथंगा जो हैं वो हैं वहाँ के गवर्नर, तो वो सीएम। तो ये मिजोरम से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। अगला पॉइंट, दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत जो है वो कहाँ की गई है? ढाका में की गई है। ढाका कहाँ की? बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर टका चलता है। अगला पॉइंट, केरल राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शुरू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत में पहला, विश्व में पहला और एशिया में पहला ऐसा सवाल में दिया होता तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो क्वेश्चन। तो केरल राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल जो एआई स्कूल है वो संचालित किया जाएगा। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो हैं गवर्नर। पिनराई विजयन जो है वो हैं सीएम। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कोचीन में हरी झंडी दिखाकर शुरू की है। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? भुवनेश्वर शहर में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में किया गया है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर है। नवीन पटनायक वहाँ के सीएम हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर जो हैं उनका नाम मंगू भाई छगन भाई पटेल है। वहाँ के सीएम जो हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान जी। अगला पॉइंट देखते हैं। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ जी बन गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। उद्योग में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में उत्प्रेरक केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में उत्प्रेरक केंद्र की स्थापना किया गया है। किस लिए? उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। गोवा राज्य सरकार ने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मोएम विलेज का अनावरण किया है। किसने? कौन से राज्य ने? गोवा राज्य ने शुरू किया है। यहाँ कॉमन सिविल कोड लागू, समान नागरिक संहिता लागू है। कहाँ पर?
गोवा राज्य में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। तो गोवा राज्य की राजधानी जो है वो है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। और PS श्रीधरन पिल्लाई जो है वो है गवर्नर, और प्रमोद सावंत जी है जो हैं वो हैं CM कहाँ के, गोवा राज्य के। अगला पॉइंट देखते हैं, मक्खन महोत्सव अंडोरी का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मक्खन महोत्सव अंडोरी का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव जो है सारंग 2023 IIT मद्रास में शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है? IIT मद्रास में शुरू किया गया है। सबसे बड़ा जो छात्र संचालित महोत्सव है सारंग 2023। अगला पॉइंट देखते हैं, राजस्थान राज्य ने IM शक्ति उड़ान योजना 2023 को आरंभ किया है। किस राज्य सरकार ने? राजस्थान की राज्य सरकार ने। राजस्थान के बारे में हम आपको जानकारी ऑलरेडी दे चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया है बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा। उत्तर प्रदेश की राजधानी की यदि बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के CM हैं। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला पॉइंट देखते हैं, IIT मद्रास में मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया गया है। कौन सा? IIT मद्रास में है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने कमल की फूल की नई किस्म नमो 108 को विकसित किया हुआ है। कौन सा? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। और इसने ही कमल के फूल की नई किस्म जो नमो 108 है उसको विकसित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, तमिलनाडु ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन सा राज्य ने? तमिलनाडु राज्य ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तमिलनाडु की राजधानी की बात करते हैं तो चेन्नई है। RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर, और MK स्टालिन जो हैं वो हैं CM तमिलनाडु राज्य के। अगला तमिलनाडु से ही संबंधित क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने की घोषणा की है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा राज्य है वो? तमिलनाडु राज्य है जिसने ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने की घोषणा की है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, बेंगलुरु में देश का अपनी तरह का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है, और थावरचंद गहलोत गवर्नर है, सिद्धरामैया वहाँ के CM हैं। तो बेंगलुरु में देश का अपनी तरह का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवर अभियान शुरू किया है। किस राज्य ने? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। उनका नाम क्या है? ममता बनर्जी जो हैं वो हैं पश्चिम बंगाल की CM, और CV आनंद बोस जो हैं वो हैं गवर्नर पश्चिम बंगाल के। अगला पॉइंट देखते हैं, गुवाहाटी हवाई अड्डा DG यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा हवाई अड्डा? गुवाहाटी हवाई अड्डा। और ये कौन सी सुविधा पाने वाला? DG यात्रा सुविधा पाने वाला। ये पूरे पूर्वोत्तर में जो राज्य हैं उन पे ये पहला राज्य बन गया है, पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया गया है। नशा मुक्ति के लिए ये अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने कोलकाता में इसका शुभारंभ किया। नाम था मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल, ये अभियान था। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है वहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, जिनेवा में दुनिया की पहली रोबोट मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जिनेवा में किया गया है। पहली रोबोट मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जिनेवा में, जो अभी की गई है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अगला पॉइंट देखते हैं, त्रिची हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार
दिया गया है। कौन से हवाई अड्डा? त्रिची हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। इसको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी व्यक्ति ने पाक जलमर्मद में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया। उनका नाम क्या है? संपन्न रमेश। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पाक जलमर्मद में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड बनाया। तो वो नाम होगा उसका संपन्न रमेश। अगला पॉइंट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है। ये किसका है? प्रोजेक्ट जो है एलोरा, वो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट एलोरा है वो भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, गुजरात राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत जो हैं वहाँ के गवर्नर है। भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात के। अगला पॉइंट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में चचिन चराई महोत्सव जो है उसका आयोजन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ईटानगर जो है वो है राजधानी। केटी पटनायक जो है वो है गवर्नर और पेमा खांडू जो है वो है सीएम अरुणाचल प्रदेश के। अगला पॉइंट और इस पेज का लास्ट पॉइंट है, कह रहा है उत्तराखंड राज्य में प्रोजेक्ट क्लैम्प का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून या गैरसैंण है। 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो है जनरल गुरमीत सिंह जो है वो है सीएम, वो गवर्नर राजस्थान उत्तराखंड के। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं उत्तराखंड के सीएम। तो इस प्रकार हमने पेज नंबर 1 से संबंधित जो भी करंट अफेयर का वन लाइनर क्वेश्चन था उसको देखा। आपसे अपील करते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए लाए हैं। 90% या 80% प्लस तो क्वेश्चन इस सीरीज़ से आपको देखने को ही मिलेंगे पेट में, इसलिए इसको 2 बार 3 बार ज़रूर देखें। और हाँ, इस जो PDF हम जिस PDF से पढ़ा रहे हैं इसको पाने के लिए आप हमारे इस वीडियो का व्यू जैसे ही 1000 तक पहुंच जाएगा तैसे हम इस वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है उस पर डाल देंगे। आप वहां से इसका PDF भी प्राप्त कर देंगे जो 10 से 15 मिनट में आपको फटाफट 300 क्वेश्चन का रिवीजन करवा देगा एग्ज़ाम के जस्ट पहले। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसमें व्यू बढ़े। 1000 व्यू आने पर हम आपको ये PDF अवेलेबल करवा देंगे। देखते हैं अगला पेज। पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में कह रहा है, केरल में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? किस राज्य में? केरल। आरिफ मोहम्मद खान जो है गवर्नर है और पिनराई विजयन वहाँ के सीएम हैं। कौन? केरल के। अगला पॉइंट देखते हैं, पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? नई दिल्ली करेगा। प्रगति मैदान पे इसका जो महोत्सव है वो किया गया। कौन सा? पुस्तकालय महोत्सव। अगला पॉइंट देखते हैं, कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहीं पर पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगले पॉइंट में देखते हैं क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर में वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर वितस्ता कार्यक्रम सांस्कृतिक जो महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर या जम्मू है और मनोज सिन्हा जो है वहाँ के उपराज्यपाल है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में बदल दिया गया है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मैहर बैंड को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है, घोषणा की है। कौन सा? मैहर बैंड है। ये कितने पुराना है? ये 100 साल पुरानी संगीत विरासत है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए घोषणा बनाई है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार है। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं और मंगू भाई छगन भाई पटेल है मध्य प्रदेश के गवर्नर। अगला पॉइंट मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। मध्य प्रदेश में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट मध्य प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता है। किसने? मध्य प्रदेश में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2022 है उसमें पुरुष अंडर 18 खिताब जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं,
मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रयान 3 यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया है। कौन सा? यूट्यूब पे कौन देखा गया? चंद्रयान 3 को देखा गया, वो दुनिया से सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, बिहार राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। कहाँ पर? बिहार राज्य में। कब तक? 2025 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा। तो बिहार के बारे में जानकारी देखते हैं। तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? बिहार के। और नीतीश कुमार जो हैं वो हैं सीएम बिहार के। तो अगला पॉइंट देखते हैं, इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुनिया का एक इकलौता देश है जिसने डिजिटल जो है सरकारी बॉन्ड जारी किया हुआ है। कौन सा है देश? इजराइल। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। सफलतापूर्वक जो उतरा है वो कहाँ? चंद्रमा की सतह पर, वो विश्व में चौथा देश है। और साउथ पोल पर उतरने वाला ये विश्व का पहला देश है। कौन सा? हमारा भारत, चंद्रयान 3 के माध्यम से। अगला पॉइंट देखते हैं, टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में भारत शामिल हुआ है। किसमें? टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क है ये, जिसमें टीकों का परीक्षण किया जाता है, तो उसमें भारत शामिल हो गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, फिनलैंड 31वां नाटो सदस्य बना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटो का नया सदस्य जो है उसका नाम क्या है? फिनलैंड 31वां सदस्य है। अभी तक ये 30 सदस्यों का था, अब ये हो गया है 31वां सदस्य जो नाटो का बन गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, एससीओ परिषद के 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान नवा स्थायी सदस्य बन गया है। एससीओ परिषद का जो सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें ईरान जो है नवा स्थायी सदस्य बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर जो अस्मिता महिला लीग रखा गया है। जो भी क्वेश्चन है ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल चुके हैं आपको, या आगे वाले एग्जाम में तो 100% मिलना ही मिलना है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखें। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? अमेरिका में किया जा रहा है। किस लीग का? मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन। अगला पॉइंट देखते हैं, खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला की जो खो खो लीग है तो कहाँ पर? चंडीगढ़ जो हरियाणा की राजधानी है वहाँ पर आयोजित की जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, राजस्थान की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कहाँ की है? राजस्थान की वो रहने वाली है, नाम है उनका नंदिनी गुप्ता। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? त्रिपुरा राज्य में किया गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर हैं और मणि साहा जो हैं वो हैं सीएम त्रिपुरा के। तो खर्ची पूजा महोत्सव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मक्खन महोत्सव अंडूरी का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? वो उत्तराखंड में किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए ये रिपीट हुआ। तो इस प्रकार हम पेज नंबर 2 पे जो वन लाइनर थे उनको हमने देखा। तो अंत में आप सभी से एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और हम आपसे बेहद ही विनम्रतापूर्वक ये अपील करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। तो पेज नंबर 2 का हमने करंट अफेयर पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 का हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में क्या कह रहा है? पेज नंबर 3 का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पेज नंबर 3 में, मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? मेरी माटी मेरा देश अभियान। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र का कौन सा है? भिवंडी गांव जो है, भिवंडी जो गांव है वो देश का पहला कार्बन मुक्त गांव
विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तराखंड। महाराष्ट्र के बारे में यदि जानकारी देखना है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। रमेश बैस जो हैं वो हैं गवर्नर और एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तराखंड राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तराखंड राज्य में बनाया जा रहा है। कौन सा? पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। तो अगला पॉइंट देखते हैं एलओसी के बाद भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जो है वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? एलओसी के पास जो भारत के पहले पोस्ट ऑफिस है उसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कर्नाटक राज्य के कारी इरशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको? कर्नाटक राज्य के कारी इरशाद आम को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कर्नाटक के बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली है। अगला पॉइंट देखते हैं असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ पर? असम राज्य में बनाया जा रहा है। कौन सा? पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अगला पॉइंट देखते हैं तेलंगाना राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना का तहत 100% कवरेज हासिल किया है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। कौन करेगा? दक्षिण कोरिया, शिलोंग राजधानी है, वो अक्टूबर 23 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बुक और ऑनलाइन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैपिंग तिब्बती प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। आगे देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है जीआई टैग में केरल सबसे आगे है। केरल राज्य में जो उत्पाद है वो सबसे ज़्यादा केरल राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो पॉइंटर है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जो चाय है उसको यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एक जगह है, वहाँ पर जो चाय होती है उसको यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं जीतेंगे हम अडानी ग्रुप द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए अभियान को प्रारंभ किया है। कौन सा स्लोगन क्या है? जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। और ये किसके द्वारा किया गया है? अडानी ग्रुप द्वारा संचालित किया गया है। कौन सा अभियान? हाँ, जीतेंगे हम। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन की घोषणा की है। कौन से वाहन की? इलेक्ट्रिक वाहन की घोषणा की है। किसने? योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ सरकार जो है उन्होंने ये घोषणा की है कि ई वाहन जो परिवहन अभियान है वो सरकारी विभागों में 100% होगा। अगला पॉइंट देखते हैं केरल राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया है। कहाँ पर? केरल राज्य के विधानसभा में ये समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। केरल की राजधानी जो है वो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और आरिफ मोहम्मद खान जो है वो है गवर्नर और पिनराई विजयन जो है वो हैं सीएम। कहाँ के? कहाँ के हैं ये सीएम? आपको बताना है कहाँ के हैं? केरल राज्य के। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है बांग्लादेश में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? बांग्लादेश में स्थित है भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, तो वहीं पर न्यू लिबरल वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन सा? खीर भवानी महोत्सव का खीर भवानी मेला महोत्सव का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य में यूनियन टेरिटरी है और श्रीनगर राजधानी है। मनोज सिन्हा उप राज्यपाल हैं। अगला पॉइंट देखते हैं श्रीनगर जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है। कौन सा? श्रीनगर जो जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया। श्रीनगर की जो श्रीनगर है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। अगला पॉइंट देखते हैं तेलंगाना स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य पर्यावरण के मामले में
पहली रैंक है किसकी? तेलंगाना राज्य की स्टेट ऑफ इंडिया एस एनवायरनमेंट 2023 की रिपोर्ट में। अगला पॉइंट देखते हैं, केरल 5वीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा राज्य? राजस्थान। केरल राज्य जो है वो जो बड़े राज्य हैं उसमें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अब पेज नंबर 3 का हमारा लास्ट पॉइंट है ये। इसके बाद हम पेज नंबर 4 देखेंगे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 में वीना शहर को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 में वीना शहर को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के अलावा जो वन लाइनर की जो सीरीज़ चल रही है ये पार्ट 1 है, और इस पार्ट 1 को आप एंजॉय करिए और इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 1000 व्यू जैसे ही हो जाते हैं हम आपको इसका PDF भी उपलब्ध करवा देंगे। जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है उसी से आपको वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। इसको कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और 1000 प्लस व्यू ज़रूर लेके आएँ। हम इसका पार्ट 2 जो है वो पार्ट 2 हम बहुत ही जल्दी 20 या 21 तारीख को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिससे आप 6-7 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ और पेट एग्ज़ाम में आपको बेहद ही महत्वपूर्ण ये साबित होगा। तो देखते हैं अगला जो पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 का जो पहला पॉइंट है क्या कह रहा है, भुसावल डिवीज़न का न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन को पहले पिंक स्टेशन बनाया गया है। भुसावल डिवीज़न में है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन, उसको पहले पिंक स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, विशाखापट्टनम को IGBC द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। किसको? विशाखापट्टनम को IGBC द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन में प्लेटिनम रैंकिंग से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित भाईकल रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पर स्थित पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र के कौन सा स्टेशन जो है वो भाईकल रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पर स्थित पुरस्कार दिया गया है। तो यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। FSSAI जो FSSAI जो है ये क्या हमारे खाद्य जो सुरक्षा से संबंधित है, खाद्य प्रोडक्ट को ये एक वैल्यू प्रदान करती है और उसके बाद ये मार्केट में बिकने के लिए जाता है। तो कह रहा है फसाई का ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का जो पहला रेलवे स्टेशन है वो है गुवाहाटी। अगला पॉइंट देखते हैं, जम्मू कश्मीर चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्तक बुज्जी चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। कहाँ के? जम्मू कश्मीर राज्य के चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्त बुज्जी चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कर्नाटक राज्य के कारी इरशाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य के? कर्नाटक राज्य के कारी इरशाद नाम का है, कारी इरशाद उसका नाम है आम का, उसको GI टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग प्रदान किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला पॉइंट, GI टैग में केरल सबसे आगे है। अभी ये क्वेश्चन बताने ही वाले थे कि ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो जो केरल राज्य है वो सबसे ज़्यादा GI टैग प्रदान किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी शुरू की गई है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी शुरू की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर जो स्थली है उसमें प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया है। फिर से एक बार पॉइंट देखते हैं, नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। कौन करेगा? दक्षिण कोरिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन अक्टूबर 2023 में किया जाएगा दक्षिण कोरिया के माध्यम से। अगला पॉइंट देखते हैं, तेलंगाना राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है। कौन सा? तेलंगाना राज्य ने। अगला पॉइंट देखते हैं, असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया? असम में पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो बनाया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है। गुलाब चंद कटारिया हैं वहाँ के गवर्नर, हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो है CM
असम के। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क जो है वो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन हेतु जो फ्रेमवर्क है वो हैदराबाद में है, उसके लिए लॉन्च कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, जिंदल स्टील को भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस मिला हुआ है। कहाँ? जिंदल स्टील है उसको भारत में जो आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए उसको लाइसेंस दे दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। जो उज्जैन है वो उज्जैन क्या है? उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहीं पर बताया जा रहा है कि पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क है उसको स्थापित किया जाएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, ये चल रहा है, इसको ज़रूर से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेज दें और हमारा जो परिवार है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करें। भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। फिर से एक बार देखते हैं, भारत का जो पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन जो है वो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। इस प्रकार हम पेज नंबर 4 तक का अभी जो वन लाइनर थे उसको देखा हमने। आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार पेज नंबर 4 तक हमने कवर कर लिया है। तो अब देखते हैं पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला जो शहर है वो कौन सा? हैदराबाद बन गया है। कौन सा? हैदराबाद जो है वो भारत का पहला जो शहर है वो 100% सीवरेज सुविधाओं वाला बन गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट में कह रहा है, नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए इनोवेशन स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है। एक बार फिर से देखते हैं, नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया हुआ है। इसने मध्य प्रदेश में किया है, नरेंद्र मोदी जो है। कौन सा? राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन। अगला पॉइंट देखते हैं, हेमिस तसेचू महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमिस तसेचू जो महोत्सव है उसका जो आयोजन है वो लद्दाख में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर किया गया है। डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय बैसाखी का महोत्सव। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक का अनावरण मध्य प्रदेश में किया गया है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा किया गया है, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, कई भाषा को जो कुई भाषा है, कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उड़ीसा सरकार से मंजूरी मिली है। उड़ीसा सरकार की मंजूरी मिली है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें अब 23वीं भाषा जो है कुई भाषा को शामिल करने के लिए उड़ीसा सरकार से मंजूरी मिल गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, निवेशक सारथी वैन की शुरुआत जो है वो दिल्ली NCR में की गई है। कहाँ पर? दिल्ली NCR में कौन से सारथी? निवेशक सारथी वैन की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद को शुभारंभ करने वाला गुजरात सरकार है। कौन सा? एक जिला एक उत्पाद। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक मिशन का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, राजस्थान राज्य में देश की पहली CNG से संचालित जो टॉय ट्रेन है उसका शुभारंभ किया गया है। किस राज्य में? राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर पहली CNG से संचालित टॉय ट्रेन है उसका शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जेल का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। जेल का नाम अब जेल नहीं रह गया, वो हो गया है सुधार गृह।
इसको किसने बदला है? योगी आदित्यनाथ जी ने बदला है ये नाम। आगे देखते हैं, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेहरू मेमोरियल जो संग्रहालय नई दिल्ली में था उसको पुस्तकालय उसका नाम बदल दिया गया है, अब उसको कर दिया गया है पीएम संग्रहालय एवं पुस्तकालय। अगला पॉइंट, फीफा ने अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी जो इंडोनेशिया को सौंप दी है। किसने? फीफा ने किया है। अंडर 17 जो विश्व कप है 2023 उसकी मेजबानी इंडोनेशिया को सौंप दी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन जो उमा कोलकाता टीम बनी हुई है। कौन सी? भारतीय महिला कबड्डी टीम की चैंपियन जो है वो कोलकाता टीम बनी हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया है। किसके लिए? भारत में 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया है 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, लद्दाख में भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया। भारत की जो लद्दाख में जो है भारत की पहली जमी हुई झील में मैराथन का आयोजन किया गया है। और लास्ट पॉइंट जो पेज नंबर 5 है, उस पेज नंबर 5 का लास्ट पॉइंट क्या है? पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा जो चैनल है स्टडी विद सेलेक्टर, ये आपको वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आगे देखते हैं पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में जो पहला ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 6 का जो पहला ऑब्जेक्टिव वो क्या कह रहा है? भारतीय सेना ने लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया है। किसने? भारतीय सेना ने। यहाँ पर ये सेवा लिखा है, ये क्या है? भारतीय जो सेना है उसने लद्दाख में सद्भावना ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया हुआ है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, गुजरात राज्य के प्राचीन वस्त्र कला माता नी पछाड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ के? गुजरात राज्य के प्राचीन वस्त्र कला है, इसका नाम है माता नी पछाड़ी, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 इस पेज का, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? ये है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। उन्होंने गुजरात राज्य के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अगला पॉइंट देखते हैं, तमिलनाडु राज्य के माना मदुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ का? तमिलनाडु राज्य में एक जगह है माना मदुराई, वहाँ के मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, तमिलनाडु में देश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? ये तमिलनाडु में खोला जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और आर.एन. रवि जो है वो है गवर्नर, M.K. स्टालिन जो है वो हैं CM। अगला पॉइंट देखते हैं, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, गोवा सरकारी अस्पताल में फ्री IVF ट्रीटमेंट देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? गोवा का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें फ्री IVF ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। ये देश का पहला राज्य है जहाँ पर ये आयोजन होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में मानवीय स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला जो चैटबॉट है टेलीमानस लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो गुलमर्ग में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? गुलमर्ग में खोला गया है भारत का पहला
ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पर की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखते हैं, देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। देश में जो पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र है उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखते हैं, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कहाँ पर है? वो हरियाणा है। तो जो हरियाणा राज्य है वो 100% विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन है। आगे देखते हैं पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहा है, राजस्थान राज्य में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया हुआ है। ये सब रिपीट क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद वाला शुभारंभ जो है वो गुजरात सरकार ने किया हुआ है। अगला देखते हैं पॉइंट, निवेशक सारथी वैन की शुरुआत जो दिल्ली एनसीआर में की गई है। अभी हमने इसको पहले ऑब्जेक्टिव में भी बताया था और ऑनलाइनर में अभी कुछ देर पहले ही हमने इसकी चर्चा की है। आगे देखते हैं, कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उड़ीसा सरकार की मंजूरी मिल गई है। आगे देखते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक का अनावरण मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय वैसाखी महोत्सव का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है और हमिस तसेचू उत्सव का जो आयोजन है वो लद्दाख में किया गया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट पेज नंबर 6 का जो लास्ट पॉइंट है क्या कह रहा है, नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एकता रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन लॉन्च किया है। किसने? प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब अपने दोस्तों तक ये इसको शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और पेट एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आए, करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए, ये हमारी पूरी कोशिश है। तो देखते हैं अगला पॉइंट पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में कह रहा है, पहला पॉइंट, नीति आयोग ने इसरो सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए इनोवेशन स्पेस इनो चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है। ये पहले भी क्वेश्चन कराया जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी कराया जा चुका है। अगला पॉइंटर जो है वो कराया जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री ने प्रारंभिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो ये किसकी योजना है? प्रधानमंत्री ने जो प्रारंभिक शिल्प कौशल है उसको बढ़ावा दिया जाएगा किसके द्वारा? जो विश्वकर्मा योजना है उसके द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया गया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? इसके माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो जानकारियां हैं, जो न्याय की पहुंच है वो पहुंच हो सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कौन सा? सुस्वागतम पोर्टल। तो आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया है। किसने प्रारंभ किया है? बिहार सरकार ने। बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। नीतीश कुमार जो है वो है सीएम और जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है वो हैं गवर्नर बिहार के। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या के लिए खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहल शुरुआत कर दी है। जो गौ हत्या हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई होगी, उनको संरक्षण भी दिया जाएगा, ऑपरेशन कन्विक्शन। अगला पॉइंट है, मेघालय ने बिजली की कमी से जूझने के कारण सौर मिशन लॉन्च किया है। वो बिजली की कमी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसलिए सौर मिशन मेघालय के राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है।
तो SC/ST और OBC समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। तेलंगाना जो राज्य सरकार है उसने गृहलक्ष्मी योजना शुरू कर दी है। इसमें जो OBC SC/ST समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम ये साबित होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत और इंडोनेशिया की सेना द्वारा विपक्षी समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX मैप्स का आयोजन किया गया। फिर से एक बार देखते हैं, भारत और इंडोनेशिया की सेना द्वारा इन द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, UAE विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेज़बानी करेगा। ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्यों? UAE जो विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस है उसकी 2025 में मेज़बानी करने जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत और अमेरिका ने रक्षा पहल इंडेक्स X रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी की तंत्र लॉन्च किया है। बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका ने जो रक्षा पहल इंडेक्स X और रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, IIT मद्रास द्वारा तंजानिया में ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? IIT मद्रास द्वारा तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, बांग्लादेश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना का शुभारंभ कर दिया है। वो देश कौन सा है जिसने जो यूनिवर्सल पेंशन योजना का शुभारंभ किया है? तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम बांग्लादेश है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुबई में भारत उत्सव प्रारंभ हुआ। कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ है भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अगला पॉइंट देखते हैं, इसरो ने JANUS-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जो कि दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। इसरो ने JANUX-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है जो दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। अगला पॉइंट देखते हैं, एक प्लास्टिक एक उत्पाद तो गुजरात राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला पॉइंट जो है, प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड जो देश है उसने सबसे पहले पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया है, प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया है। अगला पॉइंट देखते हैं, दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए KSS-3-2 पनडुब्बी को पेशकश की है। दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए KSS-3 और 2 पनडुब्बी की पेशकश की है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र नेपाल बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? भारत और बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र जो है वो नेपाल में बनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है पेज नंबर 7 का जो लास्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट है, SpaceX एजेंसी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है। SpaceX के द्वारा विश्व के सबसे बड़े जो निजी संचार हैं उनको जुपिटर 3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार पेज नंबर 7 का भी हमने डिटेल देखा। अब आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें जिससे सभी का भला हो। और इसका 1000 जैसे ही व्यू हम पूरा होता है तो हम इसका PDF जो है 1000 व्यू जो है वो पूरा होगा तो इसका व्यू जो है हम जो PDF है इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसको ले लेंगे और बहुत ही बेहद आसानी से आप इसकी तैयारी पेट में करंट अफेयर जो RO ARO है, APS है या अदर एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है। अभी तो ये पेड स्पेशल के नाम पर आ रही है लेकिन जो क्वेश्चन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। तो आगे चलते हैं, पेज नंबर 8 में देखते हैं। पेज नंबर 8 में कुछ आपका जो ऑनलाइन का क्वेश्चन है वो रखा हुआ है तो इसको देखते हैं, इसको फटाफट देखते हैं, हल कर लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने वास्तविक समय में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए फ्लैट वॉच लॉन्च किया है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फ्लैट वॉच किसके लिए लॉन्च किया गया है? वो जो वास्तविक समय में बाढ़ से पूर्वानुमान के लिए किया गया है, केंद्रीय जल जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट नंबर 2 है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है। ये कौन है? ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं और ये
क्या किया है? शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत की है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। किस सरकार ने? केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए ये नंदी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उनकी दवाएं देख रेख के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है पीएम आवास की तर्ज पर झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू किया है। जो पीएम आवास योजना थी उसी के तर्ज पर झारखंड की जो सरकार है उसने अबुआ आवास योजना शुरू की है। झारखंड में जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? झारखंड के गवर्नर का नाम है वो है गवर्नर कहाँ के? झारखंड के। और जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की गई है। कौन से राज्य सरकार द्वारा? महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। रमेश बैस जो है वो है गवर्नर। रमेश बैस जो है वो है गवर्नर और भूपेंद्र पटेल जो है वो है जो एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे जो हैं वो सीएम महाराष्ट्र के। अगला पॉइंट देखते हैं, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना की प्रारंभ किया है। कौन सी योजना? अमा पोखरी योजना। किसने? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए किया है ये काम। अगला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम केरल में लॉन्च किया है। किसने? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम जो है वो केरल में, जो केरल के सीएम है पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, तो ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम केरल में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है असम राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा अभियान शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने एक गजाह कोठा अभियान शुरू किया है जो मानव और हाथी जो संघर्ष है वो कम करने के लिए। दिन प्रतिदिन हाथियों और मानव के संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए असम की राज्य सरकार ने गजाह कोठा अभियान शुरू किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, पंजाब राज्य सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम शुरू की है। राजस्थान राज्य ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम लॉन्च किया हुआ है। और पंजाब की यदि बात करते हैं तो पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। बनवारी लाल पुरोहित जो है वो है गवर्नर और भगवंत मान सिंह जो है वो है सीएम। कहाँ के? आपको पंजाब के। अगला पॉइंट देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। किसने? मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं भूपेंद्र पटेल जी, तो उनके द्वारा भूपेश बघेल के द्वारा ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, असम राज्य सरकार ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट योजना की शुरुआत की है। असम जो राज्य सरकार है वो मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट योजना की शुरुआत की है। अगला पॉइंट देखते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गजमित्र पहल की प्रारंभ किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल की प्रारंभ किया है। और जो असम राज्य है उसने मानव और हाथी संघर्ष कम करने के लिए गजाह कोठा अभियान को प्रारंभ किया है। तो गजमित्र जो है वो पश्चिम बंगाल है और असम का जो है वो गजाह कोठा है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूल को मंजूरी दी है। किसने? उत्तर प्रदेश की राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूल हैं उसको मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम आनंदीबेन पटेल है। राजधानी जो है वो लखनऊ है। 24 जनवरी 1951 जो 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस है किसका? उत्तर प्रदेश का। तो ये है कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी। आगे देखते हैं, ललितपुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। कहाँ पर? ललितपुर में पहला जो फार्मा पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? ललितपुर में। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर।
अगला देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना जो है वो राज्य सरकार जो है वो राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राज्य सरकार ने शुरू की है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर के विकास के लिए इकामरा परियोजना की शुरुआत की है। किसने? उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लिंगराज मंदिर में विकास के लिए इकामरा परियोजना की शुरुआत की है। तो इस प्रकार ये पॉइंट हमने देखा। अगला पॉइंट देखते हैं, हरियाणा राज्य में दयालु योजना की शुरुआत की गई है। किसमें? हरियाणा राज्य में कौन सी योजना? दयालु योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं, बंडारू दत्तात्रेय हैं वो हैं गवर्नर, और जो सीएम हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा के बारे में ये जानकारी थी थोड़ी से। अगला पॉइंट देखते हैं, ताल छापर अभ्यारण्य को पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है। कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य का जो पर्यावरण मंत्रालय ने है कुछ मांगा है, तो उसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उद्यम पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। कौन सा? आरबीआई ने लॉन्च किया है। बैंकों में जमा अनक्लेम्ड, जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं, उस डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और पेज नंबर जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 का जो लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं। पेज नंबर 8 के लास्ट पॉइंट में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने किसके लिए? नाविकों के लिए समुद्री ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो इस प्रकार ये पेज नंबर 8 का भी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन था उसको देख लिया है। ऑब्जेक्टिव क्या? वन लाइनर था, ये वन लाइनर थे, सभी क्वेश्चन वन लाइनर थे। 8 पेज का हमने देख लिया, अभी 4 से 5 पेज और बचे हुए हैं, इसको भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। इससे पहले आप सभी से अपील है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जैसे ही 1000 व्यू पूरे होते हैं, 1000 व्यू पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आपको ये जो PDF है, इस PDF को आप तक पहुँचा देंगे। आप फटाफट इसका रिविज़न करेंगे और एग्ज़ाम हॉल में अपने क्वेश्चन को सही करेंगे। तो आगे यहाँ पेज नंबर 8 तक का हमने आज ख़त्म कर लिया है। तो अब देखते हैं पेज नंबर 9 का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला जो वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन है जिसको ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में हमने आपको पढ़ाया भी है इसको। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला वन लाइनर, पी वीर मुथवेल इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। कौन है? पी वीर मुथवेल। तो अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो साउथ पोल पर हम उतरने वाले विश्व के पहले देश हैं, और चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचने वाले, चंद्रमा की सतह पर हम विश्व के चौथे देश बन गए हैं। तो ये उससे संबंधित पॉइंटर है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, इन्फोसिस ने राफेल नडाल को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। किसने? इन्फोसिस ने किया है। किसको? राफेल नडाल को किया है, राफेल नडाल को। अगला पॉइंट देखते हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? जो सौरभ गांगुली हैं, ये हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको त्रिपुरा राज्य का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये पहली बार हुआ है जो कोई महिला जो फील्ड डायरेक्टर, पहली बार ही फील्ड डायरेक्टर की नियुक्त की गई है, वो भी प्रथम महिला है जिनका नाम है सोनाली घोष, और काजीरंगा नेशनल पार्क की हैं ये। तो पार्क को भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय मूल की महिला मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। कौन है? मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, गीतिका श्रीवास्तव को भारत उच्च आयोग ने पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? गीतिका श्रीवास्तव को। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में सीतारामम को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर? मेलबर्न में जो हुआ है भारतीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव, तो उसमें सीतारामम को बेस्ट
फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया हुआ है। यहीं से G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, मुक्केबाज जो है मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? जो मैरी कॉम मुक्केबाज हैं उनको यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार श्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको दिया गया है, उनको सम्मानित किया गया है 2023 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार से। तो ये पॉइंटर था एक। आगे देखते हैं, संस्कृत मंत्रालय ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया है? संस्कृत मंत्रालय ने किसको किया? गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? अरुंधति राय जो एक लेखक हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, दामोदर मौजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम है दामोदर मौजो, इनको 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है इनको दामोदर मौजो को दिया गया है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है, कोजी यासुको को कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? कोजी याकुसो को किस फिल्म फेस्टिवल में? कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं, असम राज्य ने तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको किया? तपोवन को। कौन से अवार्ड? चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से। और किस राज्य ने? असम राज्य ने। असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर, और हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो हैं CM असम के। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भगवान भरोसे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। किसको? भगवान भरोसे जो फिल्म है उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को दिया गया है। किसको दिया है? रॉकेटरी एक फिल्म है जो 69वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार में इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है रॉकेटरी फिल्म को। अगला पॉइंट, गंगूबाई काठियावाड़ी को 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। किस फिल्म को? उस फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़। उसको 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। पेज नंबर जो 9 चल रहा है, पेज नंबर 9 का लास्ट पॉइंटर है, उस पॉइंटर को देखते हैं क्या कह रहा है। नरेंद्र मोदी को ग्रीस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सम्मान जो है वो कहाँ का है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये है ग्रीस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इस प्रकार हम पेज नंबर 9 का भी पूरा जो पॉइंटर था उसको देख लिए हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है, ये पार्ट 1 है आपके लिए, और पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आपके पास आ जाएगा। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 करने के बाद आपके पास एग्ज़ाम हॉल में 80% क्वेश्चन या 90% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। तो बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार इसको सीन करें, लोगों तक शेयर करें, और इस वीडियो का जो PDF है, इस PDF को हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जैसे ही 1000 व्यू आप इस पार्ट 1 में लाते हैं, तैसे ही हम दूसरा पार्ट 2 भी लॉन्च कर देंगे, और इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको पढ़ते रहें और बार बार रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन यहीं से आने की पूरी संभावना है। बहुत मेहनत के साथ ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो अगला देखते हैं पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 का जो पहला पॉइंटर है वो देखते हैं क्या है। पहला पॉइंटर कह रहा है, स्वामित्व योजना ने ई-गवर्नेंस 2023 के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार जीता है। स्वामित्व योजना के तहत किया है।
अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? आरबीआई के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको? आशा भोसले को चुना गया है। दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, उसको सम्मानित किया जाएगा आशा भोसले जी को। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कुमार मंडपम बिड़ला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नाम है कुमार मंगलम बिड़ला, तो इनको किया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से सम्मानित। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है असम राज्य सरकार ने सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है। कौन सा राज्य ने? असम राज्य ने किया है। कौन सा? मोदी अवार्ड शुरू किया है। किसके लिए? सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और असम के बारे में हम कई बार आपको जानकारी दे चुके हैं, तो अब बार बार वही नहीं बताते। अगला पॉइंट भी असम से ही संबंधित है। तो असम राज्य सरकार ने हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? असम की राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखते हैं। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब। अगला पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है वो मैक्स वर्स्टएपेन ने जीता है। वर्स्टएपेन ने जीत लिया है। कौन सा? ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2023 का खिताब। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कर रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम डेविस हेड है। ट्रेविस हेड जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेला गया उसमें उन्होंने शतक लगाया। ऐसा करने वाले वो विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, ट्रेविस हेड। अगला पॉइंट देखते हैं। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। कौन सा? खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का ये तीसरा संस्करण है जिसको दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। अगला देखते हैं। डूरन कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? डूरन जो कप है उसका आयोजन जो किया गया वो कहाँ? कोलकाता में किया गया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो हैं सीएम और सीबी आनंद बोस जो हैं, सीबी आनंद बोस हैं वहाँ के गवर्नर। अगला पॉइंट देखते हैं। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली तलवारबाज जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है भवानी देवी। ये एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीती हैं और ये पहली तलवारबाज हैं खिलाड़ी जिनका नाम भवानी देवी है। अगला पॉइंट देखते हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर जो बने हैं वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का अपना जो खिताब रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज जो एशियाई बल्लेबाज हैं वो हैं बाबर आजम और पहले पर हैं विराट कोहली। तो ये कुछ क्रिकेट से संबंधित जानकारी है। बाबर आजम कहाँ के प्लेयर हैं? बाबर आजम जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड हनुमान को एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभांकर घोषित किया गया है। जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप खेला गया उसका जो शुभांकर था वो कौन है? लॉर्ड हनुमान। अगला पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप 2023 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो विजेता कौन रहा है? विजेता रहा है स्पेन और जो उप विजेता रहा है वो कौन है? उप विजेता जो है वो है इंग्लैंड। स्पेन ने कितने गोल किए? 1 और इंग्लैंड कोई गोल नहीं कर पाया और विजेता के रूप में स्पेन अपने फीफा विश्व कप जो है 2023 का फाइनल जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में ये खेला गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और केटी पटनायक जो हैं केटी पटनायक हैं वहाँ के गवर्नर और पेमा खांडू जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। तो अगला पॉइंट देखते हैं। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुँचने वाले दूसरे भारतीय आर प्रज्ञानंद बने हैं। शतरंज जो
कार्लस मैग्नुसन के साथ खेला गया है फाइनल। वहाँ पर जो भारतीय हैं दूसरे वो कौन है और प्रज्ञानंद पहले कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले जो थे पहले भारतीय कौन थे, उनका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा जो संस्करण है वो शुरू किया गया है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण किया गया है। वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे। और अगला जो सीरीज़ है वो बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आएंगे, तो लाइक ज़रूर कर दें और आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और ये जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रहा है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इस वीडियो को एग्ज़ाम देने के पहले आप देख के जाएं, यहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। हमने बहुत ही मेहनत के साथ ये आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया है। तो देख ले हैं अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है रांची शहर में 7वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, रांची जो शहर है, रांची राजधानी है झारखंड की, और झारखंड के जो सीएम हैं उनका नाम हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन कौन है, वो हैं झारखंड के सीएम, और जो सीपी राधाकृष्णन है वो हैं गवर्नर झारखंड के। तो लास्ट जो पेज नंबर हमारा 10 है, पेज नंबर 10 का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 का जो ओवरऑल चैंपियन रहा वो कौन रहा, छत्तीसगढ़ राज्य रहा है। कौन सी 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 का चैंपियन जो रहा वो छत्तीसगढ़ रहा। छत्तीसगढ़ के बारे में यदि जानकारी देखें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो है रायपुर, और छत्तीसगढ़ का जो गवर्नर है उनका नाम है बीबी हरिचंदन है, और जो गवर्नर वो सीएम है वो है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है वो है सीएम कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। तो इस प्रकार हमने ये पॉइंट देखा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कृपा करें। हम आपसे विनती करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले ऐसा कहीं बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा जो हम ये सीरीज़ लेके आते हैं, डेली करंट अफेयर का जो एपिसोड लेके आते हैं, उसमें हम 20 क्वेश्चन आपको डेली के डेली देते हैं और कहीं भी डिले नहीं होता है। और आपको वो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ये हम पढ़ा रहे हैं, ये वहाँ से हम बहुत सारे ऐसा 90% क्वेश्चन है जिसको वन लाइनर को हम पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में हम आपको 90% क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो उस सभी का ये रिवीजन है। एक ये पार्ट 1 आ रहा है, पार्ट 1 जो है, इस पार्ट 1 में 90% चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद हम पार्ट 2 जब लाएंगे तो 100% कवरेज होगा बेट एग्ज़ाम के करंट अफेयर के लिए। तो देखते हैं पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में जो पहला पॉइंट है उस पॉइंट में क्या कहा गया है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है मैग्नस कार्लसन संतरण चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, और इनके साथ किसकी भिड़ंत थी, तो यो है आर प्रज्ञानंद जो तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं या भारत के हैं, इनके साथ खेला गया है जिसमें उनको हार मिली है। प्रज्ञानंद दूसरे नंबर पर रहे हैं और मैग्नस कार्लसन ने शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला देखते हैं, मैक्स वेस्टस्टेपन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। अभी पहले जो पेज नंबर 10 में या 9 में हमने पढ़ाया है आपको, मैक्स वर्स्टेपन ने ही ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी जीता था। तो ऑस्ट्रिया और डच दोनों का खिताब मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, नोवाक जोकोविच कैस्पर रूट को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ये जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, विंबलडन है और यूएस है, ये सब आपको बहुत ही ध्यान से देख के जाना है। मैं किसी न किसी वीडियो में हम आपको इसके डिटेल के बारे में चर्चा कर देंगे, तो उसको आप ज़रूर देख के जाएंगे। और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। कौन जीता है? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल को अपने नाम किया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, नई दिल्ली सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। किसने? नशीली जो दवाएं हैं उन पे नकेल कसने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय सेना
भारतीय सेना ने लद्दाख में विशाल सैन्य अभ्यास अग्नि अस्त्र 1 का आयोजन किया है। किसने किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में, लद्दाख जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर अग्नि अस्त्र 1 का आयोजन किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने इजिप्ट में पहली बार आयोजित अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी सेना ने? भारतीय वायुसेना ने किया है। कहाँ पर? इजिप्ट में हुआ है, जो इजिप्ट में चल रहा है ब्राइट स्टार 23, उसमें भाग लिया है पहली बार भारतीय वायुसेना ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देखते हैं। वायुसेना पदक पाने वाली पहली भारतीय जो महिला है उनका नाम है दीपिका मिश्रा है। तो वायुसेना पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो है दीपिका मिश्रा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में कह रहा है भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच वार्षिक जो समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच है ये वार्षिक जो समुद्री अभ्यास है उसका 5वां संस्करण था। ये कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, तो कह रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि शहर में एकीकृत सिमुलेटेड कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ही ये एकीकृत सिमुलेटेड कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। कहाँ? कोच्चि शहर में। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो नोमैडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन किया गया है। किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। ये संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट 2023। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय जो वायुसेना के मध्य कमान ने प्रयागराज में रणविजय अभ्यास का आयोजन किया। कहाँ पर किया है? रणविजय अभ्यास का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया? वायुसेना के मध्य कमान के द्वारा किया गया। कहाँ पर? ये प्रयागराज शहर में, उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज शहर है वहाँ पर ये किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास जो 2023 है जिसका नाम जीमेक्स है उसका आयोजन किया जाएगा। जीमेक्स जो है वो भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास है, इसको आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम साल्वेक्स है, तो उसका आयोजन कहाँ? कोच्चि में किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच जो साल्वेक्स है उसका आयोजन कोच्चि में होगा। और भारत और जापान के बीच जो समुद्री अभ्यास है जिसका नाम जीमेक्स है उसका आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच पहला जो संयुक्त अभ्यास फ्राइजेक्स 2023 है केरल के त्रिवंतपुरम में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? केरल की एक जगह है जिसका नाम है त्रिवंतपुरम। तो वहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच जो पहला संयुक्त अभ्यास है, इसमें पहला होने की वजह से इम्पॉर्टेंट है, नाम है फ्राइजेक्स, फ्रांस और भारत के बीच में है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है नाटो ने पहली बार आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन फिनलैंड में किया है। किसने? नाटो में यदि नाटो आता है तो नाटो के बारे में एक पॉइंटर हमने आपको पढ़ाया है। तो 31वां जो सदस्य है वो कौन है? फिनलैंड नाटो का सदस्य बन गया है, याद रखना है, अभी हमने इस वीडियो में पढ़ाया भी है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है चेन्नई शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत की गई है। चेन्नई शहर है जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो वहीं पर क्या किया गया है? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत की गई है। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? आर.एन. रवि है। आर.एन. रवि जो हैं वो हैं गवर्नर आर.एन. रवि, और जो सीएम है उनका नाम M.K. स्टालिन है। तो ये तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो अधूरे क्वेश्चन रह जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे कह रहा है अगला पॉइंट, भारत और यूएई के बीच अभ्यास जायद तलवार आयोजित किया गया। किसके बीच? भारत और यूएई के बीच। नाम है जायद तलवार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जायद तलवार। अगला पॉइंट कह रहा है इंदौर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर शीर्ष पर रहा। जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो 2023 आया उसमें टॉप पर कौन था? इंदौर है, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है केरल पूरी तरह से पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है।
भारत का पूर्ण रूप से जो डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है वो कौन है? केरल है। अभी कोई भी राज्य ऐसा नहीं है क्योंकि सिर्फ केरल है पूर्ण जो डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे भारत में शीर्ष पर है। क्यूएस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है उसमें शीर्ष पर कौन है? भारत में आईआईटी है, वो कौन है? आईआईटी बॉम्बे। अब इस पेज नंबर 11 का जो लास्ट पॉइंट है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो लास्ट पॉइंट कह रहा है पाँचवीं जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार जो अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा ई सेवाएं प्रदान करता है। किसके अनुसार? जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन है उसके अनुसार। तो इस प्रकार जो पेज नंबर 11 है उसका हमने पॉइंटर देख लिया है। आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जैसे ही 1000 व्यू हो जाता है हम इस वीडियो का जो PDF है वो आप तक उपलब्ध करवा देंगे, और जिसको आप 10 से 10 मिनट में फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं पेज नंबर 12 का जो पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट कह रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80 पोजीशन रहा है। 80वां स्थान जो है, 80 स्थान पर भारत है हेनले पासपोर्ट में, और फर्स्ट नंबर पर जापान है। तो ये पासपोर्ट के जो ये दिखाता है कि पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो पहले नंबर पर जापान और भारत 80 नंबर पर रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है बैंकों और वित्तीय संस्थानों में निवेश निधि आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश राज्य जो स्थान है उत्तर प्रदेश का वो सबसे पहले स्थान पर है। कौन? वित्तीय और बैंकों की जो संस्थाएं हैं उसमें निवेश निधि आकर्षित करने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई शहर जो है तमिलनाडु की राजधानी वो सबसे शीर्ष स्थान पर है। कौन सा? महिलाओं को रोजगार देने के मामले में। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश देश है। कौन सा है? फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। अगला पॉइंट देखते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का 67वां स्थान है। कौन सा? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का 67वां स्थान है। अगला पॉइंट देखते हैं। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी की संख्या है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है, और कर्नाटक के गवर्नर जो हैं वो हैं थावरचंद गहलोत, और जो CM है उनका नाम है सिद्धारमैया। तो ये पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा जानकारी रहे। आगे देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसको विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। ये है कौन सा? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट को पहला स्थान प्रदान किया गया है, और जो भारत में है वो कौन है? भारत में जो है वो है आईआईटी बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। रहने के लिए सबसे महंगा जो शहर है दुनिया का वो कौन है? न्यूयॉर्क शहर है। किस रिपोर्ट के अनुसार? कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है। कौन सा है? 6ठे स्थान पर भारत है बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में। अगला पॉइंट देखते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है वो किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है जोमेटो ने ICICI बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया है। किसने? जोमेटो ने किसके साथ मिलकर? ICICI बैंक के साथ मिलकर एक जोमेटो UPI लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो QR कोड आधारित सिक्का वेल्डिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। कौन करेगा? RBI करेगी, जो QR कोड आधारित होगा सिक्का वेल्डिंग मशीन। अगला पॉइंट IRCTC जो रेलवे का है टूरिज्म एंड सेंटर, तो IRCTC और HDFC बैंक मिलकर सह ब्रांडेड यात्रा डेबिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? IRCTC और HDFC बैंक मिलेंगे और वो दोनों एक साथ मिलकर सह ब्रांडेड यात्रा का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा कर दिए हैं। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय RBI द्वारा
हाल ही में 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, कुछ दिवस हैं उसके संबंधित जो जानकारियां हैं उसको देख लेते हैं। जो कौन सा दिवस कब मनाया जाता है तो देखते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो 15 सितंबर को मनाया गया है। 15 सितंबर को क्या? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। यदि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करते हैं तो वो 21 सितंबर को मनाया गया है। कब? 21 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 सितंबर को जो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो 19 अगस्त को मनाया गया है। तो अगस्त में 12 अगस्त को युवा दिवस और 19 अगस्त को जो है वो मनाया गया है विश्व फोटोग्राफी दिवस। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के साथ मनाया गया है। और जो शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया गया है। शिक्षक अक्टूबर 5 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया गया है। ये 91वां स्थापना दिवस है किसका? भारतीय वायुसेना का। इसमें उन्होंने अपना झंडा परिवर्तित किया है और उत्तर प्रदेश के जो शहर प्रयागराज है वहाँ पर एयर शो का प्रदर्शन हुआ है। एयर शो जो किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो आगे देखते हैं पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 का पहला जो पॉइंटर है वो भी दिवस से संबंधित है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया और 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। और अगला जो है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये कहीं 1-2 बार आ भी चुका है। तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि अगला पॉइंट कह रहा है, राजस्थान राज्य ने किसी ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण पत्र दिया है। यह किसी राज्य द्वारा पहली बार दिया गया है। जो ट्रांसजेंडर है उसको जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अभी ऐसा किसी राज्य के द्वारा नहीं किया गया था। तो अगला पॉइंट देखते हैं, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाएगा। कब? 4 दिसंबर को। ये हर वर्ष मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस का 4 दिसंबर को। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए जो भारतीय मिशन है उनका नाम क्या है? आदित्य L1 है। ये सूर्य की सतह पर अध्ययन करेगा। ये भारत द्वारा भेजा गया मिशन है। कौन? भारत में कौन सी संस्था द्वारा? इसरो के द्वारा ये भेजा गया है। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे जो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और पूरा वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इससे उपलब्ध हो जाएंगी। आगे देखते हैं, भारत में वियतनाम को मिसाइल कार्बेंट INSC कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है। किसने? भारत में किसको दिया जाएगा? वियतनाम को। मिसाइल का नाम है कार्बेंट INS कृपाण, ये उपहार में दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, हैरान मार्क 2 भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला एक ड्रोन है। कौन सा? नाम है हैरान मार्क 2। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो कहाँ पर चली है? वो हरियाणा राज्य में चली है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो हरियाणा राज्य में चलाई गई है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस है। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं गवर्नर वहाँ के। मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं CM कहाँ के? जो हरियाणा हमारा राज्य है वहाँ के बारे में ये कुछ जानकारियाँ थी। आगे देखते हैं, पहला 3D रॉकेट भारत लॉन्च करेगा। कौन करेगा? ये भारत देश है जो पहला 3D रॉकेट लॉन्च करेगा। दुनिया का पहला 3D रॉकेट भारत देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, लूनर 25 मिशन जो है रूस का चंद्र मिशन था जो फेल हो गया है। लूनर 25 इनका नाम है और ये कहाँ है? रूस का चंद्रयान का मिशन था। आगे देखते हैं, और आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि इसको चाहे स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
अगला पॉइंट देखते हैं, भुवनेश्वर शहर में आरबीआई का डाटा जो सेंटर है और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? भुवनेश्वर जो शहर है वहाँ पर आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। भुवनेश्वर क्या है? भुवनेश्वर जो है वो है राजधानी उड़ीसा राज्य की, और प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं वो हैं गवर्नर, और जो नवीन पटनायक हैं वो हैं सीएम कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। तो पहला अगला पॉइंट देखते हैं, गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा। कहाँ पर? गुजरात राज्य में ये खोला जाएगा, और ये देश का पहला होगा जहाँ पर सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है मुजाहिद ट्रेन ड्रोन का संबंध जो है वो ईरान से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुजाहिद ट्रेन ड्रोन है वो ईरान का संबंध रखता है। अगला पॉइंट देखते हैं, नितिन गडकरी द्वारा विश्व की पहले एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया गया है। नितिन गडकरी जहाजरानी मंत्रालय, सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री हैं जो नितिन गडकरी, उनको द्वारा विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित कुछ जानकारी है, इसको जरूर आप ध्यान देंगे। कौन है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन का 9वां जो इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर? राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन का 9वां जो इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस है वो राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है भारत के पहले जो 3D पोस्ट प्रिंटेड ऑफिस का उद्घाटन है वो बंगलुरु में किया जाएगा। पहला जो 3D पोस्ट प्रिंटेड ऑफिस है वो भारत का पहला है, उसका उद्घाटन बंगलुरु में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, AICTE ने एक अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम जियो इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने AICTE ने अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम जियो इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक ये योजना की शुरुआत की है। अगला पॉइंट देखते हैं, PM विश्वकर्मा योजना का संबंध कारीगरों एवं शिल्पकारों से है। इसमें जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो जैसे नाई है, जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जो आधारभूत प्रशिक्षण है उसके लिए। तो ये PM नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुरू किया गया है 17 सितंबर 2023 को अपने जन्मदिवस के अवसर पर PM विश्वकर्मा योजना का लॉन्च नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे देखते हैं, यूथ 20 समिट 2023 का जो आयोजन है वो बनारस में किया गया है। कहाँ पर? यूथ 20 समिट 2023 का आयोजन बनारसी में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, PM विश्वकर्मा योजना के तहत 18 पारंपरिक ट्रेड को कवर किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने ट्रेड है? 18 पारंपरिक ट्रेड है जिसको कवर किया गया है PM विश्वकर्मा योजना के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं, जो ग्रामीण मित्र योजना है, ग्रामीण मित्र योजना जो है वो गोवा सरकार ने शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामीण मित्र योजना जो है वो गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये पेज नंबर 13 का हमने लास्ट पॉइंट देखा। अंत में आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 1000 व्यू जैसे ही हो जाते हैं हम इसका PDF आपको अवेलेबल करवा देंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समावेश इसमें किया गया है। तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट जो पेज नंबर 14 हमारा लास्ट पेज है। इस पेज में कुछ 2-3 पॉइंट है उनको देख लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो का समापन करते हैं। और आपसे अपील करते हैं कि इसको 2 से 3 बार ज़रूर से ज़रूर देखें। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है। आप करंट जब पेट का एग्ज़ाम दे के निकलेंगे तो आपको ये एनालाइज होगा कि हाँ, हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और वहीं से क्वेश्चन यहाँ पर बन के आए हैं। तो देखते हैं, ये पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 अपनी समाप्ति की ओर है और पार्ट 2 लॉन्च करेंगे। जैसे ही पार्ट 1 में 1000 व्यू हो जाएंगे हम पार्ट 2 लॉन्च कर देंगे। वो 21 या 22 तारीख तक आपके पास आ जाएगा, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण समय होगा। वहाँ से आप रिवीजन 6-7 दिन आपके पास बचेंगे, वहाँ से आप रिवीजन करें और ये पेट एग्ज़ाम के लिए बेहतर स्कोर करने में ये आपको सहायक सिद्ध होगा। तो देखते हैं, पेज नंबर 14 का जो पहला पॉइंटर है वो है, मध्य प्रदेश के सागर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी के स्मारक की नींव रखी है। ये जो पॉइंटर है ये रिपीट हुआ है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, नाम रखना है। जो गुरुदेव हैं रविदास जी हैं और मध्य प्रदेश में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने इसका शिलान्यास किया, स्मारक
का, तो इसलिए इसको ध्यान देना है। जो लास्ट पॉइंट है हमारे इस सेशन का, लास्ट पॉइंट है अमृत भारत स्टेशन के तहत जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने 508 संख्या जरूर याद रखना, 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के नींव रखी है। पुनर्विकास के जो कार्य है वो 508 रेलवे स्टेशन पे किया जाएगा। इसकी नींव अमृत भारत स्टेशन के तहत ये विकसित किए जाएंगे और इसकी जो नींव है वो नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। अंत में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो इसमें सब्सक्राइबर होंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा, आपका अपना परिवार बढ़ेगा और बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अब विदा चाहते हैं आपसे इस वीडियो में और आपसे अपील करते हैं कि इस वीडियो को बार बार देखें और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। 1000 व्यू जैसे ही होते हैं हम आपको दे देंगे तुरंत PDF, तो इसको 1000 व्यू तक पहुंचाने की हमारे साथ मदद करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इस वीडियो को इस सेशन पे सपोर्ट देने के लिए आप हमारे साथ बने रहने की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।